नबी मुकर्रम शफ़ी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया अरबाउम मिन सुननिल मुरसलीन। फरमाया लोगों चार चीज़ें नबियों की सुन्नतों में से हैं। फरमाया सबसे पहले अस्सिवाक, मिसवाक करना, यह नबियों की सुन्नतों में से हैं। मिसवाक किया करें। इसके जहाँ ज़ाहिरी फ़वायद हैं वहाँ बातनी फ़वायद भी हैं। ज़ाहिरी फ़वायद ये हैं, दांत साफ़ हो जाते हैं, मुंह से खुशबू आती है, मसूड़े अच्छे रहते हैं, दांतों को कीड़ा नहीं लगता, पट्ठे बंदे के मजबूत रहते हैं और फालिज नहीं होता। ये इसके ज़ाहिरी फ़ायदे हैं। बातनी फ़ायदे ये हैं कि महबूब पाक अलैहिस्सलाम आपकी सुन्नत पे अमल हो जाता है, मोहब्बत बढ़ जाती है। और फिर ये जब बंदा मिसवाक करता है, अब कदीम फैज़ान सुन्नत पढ़ के देखें कि फरमाया कि कब्र में जब मिसवाक करने वाला जाएगा तो ये वहाँ का चिराग बन के आ जाएगा और इससे शैतान को बड़ी तकलीफ होती है। इसलिए ये मिसवाक नबी पाक ने बड़ी पसंद फरमाई है। आका करीम अलैहिस्सलाम सबसे ज़्यादा जो मिसवाक पसंद करते थे वो जैतून की मिसवाक। जब जैतून के दरख्त की टहनी की मिसवाक आपको दी जाती तो आप फरमाते हाजा सिवाकी व सिवाकुल अंबिया, ये मेरी भी मिसवाक है और मुझसे पहले जितने नबी थे वो भी इसी की मिसवाक फरमाया करते थे। मिसवाक किया करें, इसके साथ मुंह सुथरा रहता है, माहौल सारे का सारा अच्छा रहता है। ये नबियों की सुन्नतों में से है। अब दूसरी चीज़ फरमाया वल हया, फरमाया ये हया करना भी नबियों की सुन्नतों में से है। इसी वास्ते आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इज़ा लम तस्तही फफ़अल मा शिअत व फी रिवायतिन फस्ना मा शिअत। फरमाया कि जब तुम्हें हया न रहे तो फिर तुम जो मर्जी करो। यानी जब बंदा बेहया हो जाए उसमें और जानवर में कोई फर्क नहीं होता, सिवाय इसके कि जानवर नु किले ते बने आते छुटिया फिरदा है, बस सिर्फ उसकी चार टांगे इसकी दो टांगे हैं, भाई यही फर्क होता है, वरना कोई फर्क नहीं होता। इस वास्ते बंदे का जो हया है ये उसका जेवर होता है। और ये जो हया वाले होते हैं इनका फरिश्ते भी हया करते हैं। सुभान अल्लाह कह सकते हैं आप सारे हजरात। आप देखिए हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु कामिलुल हया वल ईमान आपको कहा जाता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे, आपके पास जनाब सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह अन्हु आप तशरीफ लाए। आप अपनी मुबारक हालत पर तशरीफ फरमा रहे, जनाब फारूक आजम आए तो आप मुबारक हालत पर तशरीफ फरमा रहे। जब उस्मान गनी का पता चला तो आपने थोड़ा अपने कपड़ों को दुरुस्त फरमाया। तो हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका ने पूछा हुजूर जब पहले जनाबे अबू बकर सिद्दीक पाक आए जो मेरे वालिद गिरामी हैं, उमर पाक आए तो आप अपनी हालत पे जलवा कर रहे, जब उस्मान गनी आए तो आपने कुछ दुरुस्त फरमाए कपड़े। फरमाया जिससे फरिश्ते हया करते हैं मैं ना करूं। ये सिर्फ आपने समझाया है, पहले भी आपकी जो हालत थी मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम आपके बारे में बुखारी शरीफ में मौजूद है। फरमाया पहले दिन की घूंघट में बैठने वाली दुल्हन उतना हया नहीं कर सकती जितना मेरे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे। समझ आ रही है हजरात आपको? दाएं बाएं देखना बंद करके तकरीर सुने, तकरीर शुरू हो चुकी है। तो ये जो हया है, ये जो बंदा है ना, इसके जेवरों में से एक जेवर है। हालांकि बंदा जेवर नहीं पहन सकता, इसको सिर्फ एक अंगूठी की इजाजत है, वो भी एक नग वाली, वो भी चांदी की, वो भी 4.5 माचे से कम, बस। इसके अलावा गोल्ड और छल्ले कड़े ये कोई नहीं पहन सकता। बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये साहिब सुबुल हुदा व रशाद, ये उन्होंने लिखा सीरत खैरुल इबाद में, नबी पाक की विलादत वाला चैप्टर खोल के देखें, ये ना मिले तो मैं हाजिर हूं, मैं जिम्मेदार हूं सारी जिंदगी इस हवाले का। आपकी वालदा हजरत आमिना जब आप उम्मीद से हुई तो उस वक्त काफरों की एक निशानी थी, अलामत थी कि वो ना उस औरत को कड़े पहना देते थे, और कड़े पहनाते थे बुतों के नाम की। उनकी ये सोच होती थी कि अब हमल मुकम्मल हो जाएगा और बच्चा खैरियत से पैदा हो जाएगा। अम्मा आमना को जब पहनाया तो उन्होंने कहा मुझे ना पहनाओ। वो औरतें थी, औरतें जिद करती हैं, धक्के से कई गंदी रस्में ले आती हैं। उन्होंने जब वो कड़े पहना दिए तो थोड़ी देर के बाद वो कड़े टूट गए। औरतें परेशान हुई कि ये कड़े क्यों तोड़े हैं, पर मैं नहीं तोड़े, साइया ने तोड़े नहीं, हमने नहीं तोड़े। यहां से वो हजरात भी गौर करें जो चंगे भले मर्द होके कड़े पहन के बैठ जाते हैं। अल्लाह ना करे इस मजमे में कोई ऐसा कमीना शख्स बैठा हो, नाराज ना होना, किसी के मजहब में कड़ा हो बेशक दो पहने, सुन्नियों के मजहब में हराम है, आप नहीं पहन सकते हो। और हमारे मौलवियों के इस जुर्रत से मसला बताना चाहिए, और ये जुर्रत तुम्हें बाबा खादिम रिजवी दे के गया है, समझ आई ना, हमें भी दे के गया, हम इसीलिए से जुर्रत से बयान करते हैं। ये अंदाज मेरा अगरचे सादा लेकिन बात पक्की कह रहा हूं यार। जब ये कड़े औरत के हाथ में नहीं रहने दिए तो मर्दों तुम कौन से खुसरे हो जो पहन के चल पड़ते हो, शर्म करनी चाहिए। तो हम एक अंगूठी पहनो, बाकी तुम्हें इजाजत ही नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी आपने वालदा के शिकम में हैं तो आपने ये गंदी रस्मों को तोड़ के रख दिया।
जब आप दुनिया में आए तो आपने इन रस्मों को कैसे अमल करने के लिए कहा होगा? नहीं फरमाया। आप इन गंदी रस्मों से पीछे हट जाएं, आपको इजाजत ही नहीं है। मुख्तलिफ किस्म की जंजीरें गले में पहन लेते हैं, छल्ले पहन लेते हैं, 8 अटकड़े पहन लेते हैं, आपको कोई इजाजत नहीं है। ये ऐसा गंदा अमल है, सोए हुए हूं तब भी लानत हो रही है कि तुम्हें रोका गया है, तुम इन चीजों से बचो और तुम ये कड़े पहन रहे हो। अगर पटा पहन नहीं है तो गौस पाक की गुलामी का पहनना। जी, और वो नजर नहीं आता होता, उसमें किरदार दिखाना पड़ता है, बताना नहीं पड़ता कि बटा यार रांगे फलानी दुकान तो लबदा है। उसका किरदार बताता है कि ये 5 वक्त का नमाजी या दरूद पढ़ता है, सहाबा अहले बैत का अदब करता है, वलियों का अदब करता है, माँ बाप का अदब करता है, हलाल कमाता है, हलाल खाता है, इसकी निगाहों में हया है, झुका के चलता है। जब ये सारी बातें बताई जाए तो पूछा जाए कौन है? कहते गौस दा दीवाना जानदा पे है। समझ आ रही है हजरात? तो अर्ज करने का मकसद ये है, ये जहालत की रस्में, इनकी हमें इजाजत नहीं है। तो मैं जो बात बतला रहा हूं, ये जो हया है ना, हया, ये जो ईमान के शोबे हैं, उन शोबों में से एक शोबे का नाम हया भी है। तवज्जो है? और इधर देखना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हया पर एक मिसाल मैं आपको दे दूं। मेरे आका जब मदीना शरीफ में जलवागर हुए ना, हिजरत करके मक्का से, तवज्जो है हजरात? पीछे ना देखें बेटे, इधर देखें मेरी तरफ। ओए इधर देख, पीछे नहीं देखना, सबक शुरू है। हाँ, मैं 9 साल क्लास में पढ़ा हूं और 4 साल मैंने पढ़ाया है। हूं मैं तकरीरा जोगा रह गया, लेकिन मेरी तवज्जो बट जाती, इसलिए आपको कहते हो टिक के मेरी गल सुनो, आपको लुत्फ आएगा अल्लाह की रहमत से। नबी पाक जब हिजरत करके मक्का से मदीना तय्यबा ज़ादहल्लाहु शरफ़न व ताज़ीमा में जलवागर हुए, तो एक बंदा पूरे मदीने के लोगों को, मर्द औरतों को जानता था, और वो तारुफ करवा रहा था कि फुला आ रहा है, फुला आ रहा है, फुला आ रहा है। एक औरत आई ना, जब दूरी थी, तो उसने तारुफ करवाने वाले ने तारुफ करवाया। ये गीबत नहीं थी, ये तारुफ था कि हुजूर ये औरत है और बड़ी तेज जबान रखती है और इससे बड़े बड़े लोग चालू हैं, अब ये आ रही है। मेरे नबी ने फरमाया बस अब तेरा काम हो गया, तूने तारुफ करवा दिया। ये पहले आउंदी सी होरां दे कोल, अज आउंदी पई है साईं दे कोल। समझ आई ना? साईं से मुराद सरदार, मालिक, उनके पास आ रही। आज वेख्या देखी हुंदा है। अब हुआ क्या, जब वो मेरे आका के पास आई ना, तो मेरे आका का ऐसा रोब था, हुजूर फरमाते, बुखारी में है, नुसिर तो बिर्रुअब मसीरत शहर, अल्लाह ने मुझे ऐसा रोब दिया है, मेरा दुश्मन 1 महीने की मुसाफत में बैठा हो, कोई चल के मेरा नाम ले दे तो वो डर जाता है। लब्बैक के नारे से ऐसे तो ट्रंप नहीं डरता ना, ऐसे तो इसराइल और यहूद नहीं डरते ना। ये नबी के नाम में अल्लाह ने रोब रखा हुआ है, याद रख लीजिए। अब होता क्या है, वो जब आपके पास आई तो बोल नहीं सकी। तवज्जो मेरी तरफ रखेंगे सारे हजरात। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम उस वक्त मुबारक खाना तनावुल फरमा रहे थे। आपने खातिर बिल्कुल तवज्जो नहीं फरमाई, ताकि सबको पता चल जाए जड़ी पहले बहुत ही बोल दी सी, आज देखो चुप करके बैठी है। ये आपका रोब था। उसके बाद मेरे आका करीम ने उससे फरमाया खाना खाएगी? समझ ओनू भी आ गई। उसने कहा खाना है, तो आपने बर्तन बढ़ाया, उसको भी सारी समझ आ गई सी बीबी, लेकिन गल वड्डी कर गई। उसने कहा मैंने वो लुकमा नहीं खाना जो ये बर्तन में है, मैंने वो खाना है जिसे आप चबा रहे हैं। मर्जी आपकी है। और मैं ये समझता हूं कि ये पहले दिन आ रही है और इसे भी पता है तबर्रुक कुछ है। साढ़े सुनिया जो तक 5-7 दौड़े ना सुनाओ, ये कितने सुभान अल्लाह आखन है। हमारी तो कोशिश होती है बातों बातों में आपको अकीदा दे जाएं। तो ये तबर्रुक, उसने कहा मुझे ये तबर्रुक चाहिए। तवज्जो करना भाईजान, नबी पाक ने भी दूसरी बात नहीं की। आपने मुबर्रक चंद जर्रात निकाले, उसकी तली पर रख दिए और उसने खा लिए। अब अगली बात पर गुलाम मोहम्मदाबाद वालों, आपकी इस कॉलोनी का नंबर 2 है, लेकिन आप बंदे 1 नंबर हैं, ये मुझे पता है। और आप लग जाता है पता कितने 1 नंबर हैं। जब आप उसने लुकमा खाया ना, तो राविये हदीस कहता है पहले उस औरत से बड़ा बद कलाम और बद अखलाक मदीने में कोई नहीं था। जब मुस्तफा का एक टुकड़ा लुकमा खाया है, अब उससे बड़ा हया वाला मदीने में कोई नहीं है। मैंने कहा मुझे एक बात बताना, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है कि तुम्हें ये बात समझनी होगी और बोलना होगा। मैंने कहा जिसे एक मर्तबा ये लुकमा बतौर तबर्रुक अता किया है, जब उसका ये हाल है, तो उस अम्मा आयशा का हाल क्या होगा जिसे नबी अपने हाथों से खिला रहे हैं। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही है? सारे बोलो, सारे बोलो, सारे बोलो, सारे। जज़ाकल्लाह। गिरामी कदर हजरात, लोग बातें करते हैं। आज हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपके खिलाफ लोग जबान दराजी करते हैं। यार ईमान वालों की माँ है, माँ। माँ के खिलाफ बोलने वाले को लोग क्या कहते हैं? हलाली कहते हैं या हरामी कहते हैं?
और निकला मोबाइल दे विचों तेरा की गुआच गया ओ करना वालिया पानी जेब दे विच जेब में डालो हुण ना थल्ले वेखी इधर देखो अखे च अख पा के सुन अल्लाह दिया बंदिया मुझे बड़ी तकलीफ होती है अल्लाह के बंदे कित्थों असी आज ड्राइवर नहीं था गाड़ी भी मैं खुद चला के आया हूं और अगर आ गए तुसी ऐसे बाबे च बड़े बैठो निकल के साड़ी सुनो यार आए जो है तो सुन लो यार निकलो यार मूड खराब ना किया करो अगले बंदे का पहलों गलियां खज्जल अद्धा घंटा इत्थे असी घूमते रहे कदी ऐ नु तुसी एडे सियाणे हो टोबियों आ गए तुसी इत्थों निकल के तुहानू लै नहीं सके इंज ना करया करो जो गल करिए तो फिर कईयां नू पीड़ हुंदी है यही तो वजह है आपने एहतराम जरूरी है हर बंदे का एहतराम जरूरी है अगर आपका जरूरी है तो हमारा भी जरूरी है समझ आ रही ना अब आइए जो मैं बात कह रहा हूं हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा आपके बारे में लोग जबान दराजी करते हैं जबकि मेरे आका ने क्या फरमाया आयशा के बारे में फरमाया मुझे तकलीफ ना देना क्यों फरमाया किसी भी बीवी के बिस्तर पे चला जाऊं तो कभी वही नहीं आई फरमाया आयशा ऐसी पाकीज़ा खातून है इनके बिस्तर में चला जाऊं तो वहां भी वही आ जाया करती है और मेरे आका ने एक ऐसी बात कही जरा तवज्जो करना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया ये अहले इल्म को बताया आप कई पहली मर्तबा सुनेंगे अवामुन नास मेरे नबी पाक ने एक मर्तबा हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका से फरमाया आपने फरमाया ए आयशा जब से मुझे अल्लाह ने यह बताया है कि दुनिया में भी तुम मेरी बीवी हो और जन्नत में भी तुम मेरी बीवी हो अब तो मेरे ऊपर मरना भी आसान हो गया है कि आयशा जदों इत्थे भी है तो उत्थे भी है खैर है ये मेरे नबी फरमा रहे फरमा इन्नहु ला युहब्बिनु अलैयल मौत फरमाया अब तो मेरे लिए मरना भी आसान हो गया है ये मेरे महबूबे पाक फरमा रहे हैं और ये वो अम्मा आयशा हैं जब मुनाफिकों ने तोहमत लगाई ना तो अल्लाह ने 18वें पारे 18 आयतें खुद बयान करके इनकी तहारत को बयान किया और उलमा ने यहां नुक्ता लिखा है और ये हलाली बंदा सुन सकता है दूसरे के बस की बात नहीं फरमाया यूसुफ पे तोहमत जब लगी थी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पे तो वहां पर जिसने गवाही दी थी वो दूध पीता बच्चा था ये मोहम्मद मुस्तफा की जोजा है जब तोहमत लगी बच्चे ने गवाही नहीं दी मेरे रब ने खुद गवाही दी है जज़ाकल्लाह तवज्जो है हजरात के कोई नहीं आपकी दोबारा सुभान अल्लाह कहने पर ना खर्चा है ना पर्चा है तो ये हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा बात दूर ना चली जाए मैं सिर्फ आपको जो समझा रहा हूं वो ये था कि हया ये नबियों की सुन्नतों में से है पहली मिसवाक दूसरी हया अब तीसरी बात समाअत कीजिए व तअत्तुर हुजूर फरमाते हैं इत्र लगाना खुशबू लगाना ये नबियों की सुन्नतों में से है खुशबू लगाया करे खुशबू लगाने वाले का हाफजा कमजोर नहीं होता हाँ खुशबू लगाने वाले के जो दोस्त होते हैं वो भी खुश रहते हैं माहौल अच्छा रहता है और ये अपना सफाई का जो निज़ाम है जिस्मानी तौर पर ये उसका भी हिस्सा है कि अपने आप को खुशबू लगाई जाए अच्छी खुशबू लगाया करें लेकिन खुशबू इसलिए लगाएं ताकि मुसलमानों को राहत हो हुजूर की सुन्नत पे अमल हो जाए अच्छी से अच्छी लेके लगाएं लेकिन इस वास्ते नहीं कि लोग की कहने के बड़े ब्रांड की खुशबू आई है ना 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 नीयत सुन्नत की करनी है अंडरस्टैंड बात समझ आ रही है आपको तो खुशबू लगाना ये नबियों की सुन्नतों में से है और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया 3 चीजें जब तुम्हें कोई दे तो इनकार नहीं करना तो पूछा गया क्या क्या चीजें फरमाया जब तुम्हें कोई दूध पेश करे तो इनकार नहीं करना अगरचे आप बिल्कुल सैर हो चुके हैं और पीने को जी नहीं चाहता ले लें 2 घूंट भर के या 3 घूंट जितना दिल करे आप वापस कर दें या रख दें या किसी और को दे दें इनकार नहीं मैं नहीं पीना ना इनकार नहीं करना चाहिए दूसरी बात फरमाया कि जब तुम्हें कोई तकिया पेश करे बैठे हो सराहना दिता है और नहीं जी नहीं तुसी लो जी ओ लैला वो तुम्हें इज्जत दे रहा है तेनू लैनी नहीं आउंदी ये मेरे नबी ने मना फरमाया जब तुम्हें कोई तकिया दे तो ले लो बेशक आपका बुजुर्ग आप ले लें आप लेकर अपनी गोद में रख के दोबारा फिर उनको वापस कर दें तरीका कार होना चाहिए ना आप समझते हैं कि उनको ही देना चाहिए और उन्होंने मेहरबानी फरमाई आप ले लें बाद में फिर दे दें इज्जत वाले को इज्जत देता है ना समझ आ रही है ये दूसरी बात और तीसरी बात इत्र फरमाया जब तुम्हें कोई खुशबू का तोहफा दे इनकार ना करना और मेरे मुर्शिद गिरामी हजरत अत्तार हजरत अल्लामा पीर मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी दामद बरकातुहुल आलिया मदनी चैनल वाला सोना मुर्शिद ये मेरे मुर्शिद हैं मैं उनका मुरीद हूं मुझे नाज है अपने पीर पर समझ आ रही है आप क्या फरमाते हैं आप फरमाते हैं कि ये बुजुर्गों का तरीका है जब किसी को कोई इत्र देता है तो आगे से दुआ देते कि
वो क्या कहते थे, अत्तारकल्लाहु अय्यामकुम व उमरकुम, अल्लाह ताला तेरे दिनों को भी खुशबूदार कर दे, तेरी उम्र को भी खुशबूदार कर दे। तो ये तीसरी चीज इतर लगाना। अब चौथी चीज सुनिए, फरमाया वन निकाह, और निकाह करना ये नबियों की सुन्नतों में से है। ये महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी हदीस है। ये जो निकाह है ना, निकाह, नबी पाक अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया अन्निकाहु मिन सुन्नती, फरमाया निकाह मेरी सुन्नतों में से है। फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, और जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा वो मुझ में से नहीं है। इसके दो मानी उलमा ने लिखे हैं, मुझ में से नहीं क्या मतलब है? एक ये है कि मेरी तरीके पर नहीं, और दूसरा ये है कि मेरी उम्मत में से नहीं। इसके दो मतलब है, एक ये हुजूर कहते हैं ये मेरा उम्मत ही नहीं है, एक ये कि मेरे तरीके पर नहीं है। तो इन दोनों से बचने के लिए निकाह का और शादी का इनकार नहीं करना चाहिए। महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इस बात को इरशाद फरमाया कि जब कोई बंदा निकाह कर लेता है फक़द इस्तकमला निस्फल ईमान, फरमाया उसका आधा ईमान महफूज हो जाता है। यह निकाह है। और बंदे ने पूछा हुजूर बाकी आधा कैसे महफूज होगा? आधा तो निकाह से हो गया। फरमाया फल यत्तकिल्लाह फिन निस्फिल बाकी, फरमाया तकवा इख्तियार करे, अल्लाह से डरे, खौफे खुदा दिल में रखे, बकिया आधा भी अल्लाह महफूज फरमा देता है। समझ आ रही है? और ये जो निकाह है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपकी तालीमात को देखा जाए तो जब पूछा गया ये जो निकाह है, ये जो शादी है और ये जो वलीमा है, सबसे बेहतरीन कौन सा होता? तो नबी पाक ने वाज़े फरमाया सबसे बुरा वलीमा वो होता है जिसमें अमीरों को बुलाया जाए और गरीबों को छोड़ दिया जाए। ऐसे मौकों पर गरीब रिश्तेदारों को नहीं छोड़ना चाहिए, उनकी खुशियों का सबब बनना चाहिए। आपकी गली मोहल्ले में गरीब हैं, आप अगर नहीं वहां बुलाया तो घर में खाना पहुंचाइए। समझ आ रही है? और ये जो वईद है इससे बचिए। और दूसरी बात, जब पूछा गया सबसे बेहतरीन निकाह कौन सा होता है, फरमाया जिसमें जितना खर्च कम किया जाए वो सबसे बेहतरीन निकाह होता है। ये नबी पाक ने फरमाया जितने जायज काम है आप वो पूरे कर लें। हमारी फजूलियात पर बहुत पैसा लगता है, बनी बनाई रस्में हैं, टीवियों पर जो हो रहा है आप उन रस्मों पर अमल कर रहे हैं, जबकि रस्मों पर अमल करने का हुक्म नहीं, हमें हुजूर की सुन्नतों पर अमल करने का हुक्म है। और ये जैसे हमारे नवाज साहब काका और इनके टीम और घर के लोग और जिन्होंने इस महफिल का एहतमाम किया, ऐसा होगा तो माहौल बदल जाएगा। यकीन करें लोगों को शर्म या नहीं आती। शादी पर बंदा महफिल करे तो कहते ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ है या तुसी फौत की जनाब कीती बैठे हो जा है। तो मैं समझता हूं कि तेरी अक्ल फौत हो गई है, तेरा ईमान फौत हो गया है, तेरा शऊर फौत हो गया है कि तू हुजूर की महफिल पर इतना बड़ा क्लेम कर रहा है, एतराज कर रहा है। बल्कि तुझे कहना यह चाहिए था कि जिसने शादी पर हर रस्म को छोड़ा है और मोहम्मद मुस्तफा की यारी को अपनाया है, बरकत अगर मिलेगी तो इसी बंदे को बरकत अता की जाएगी। और उलमा ने एक मिसाल दी है, वो कहते हैं जब मकान बनाया जाता है ना, मकान, तो आप देखिए उसका जो बुनियाद होती है बड़े आला तरीके से रखकर मजबूत किया जाता है और सारी जिंदगी पानी से बचाया जाता है कि इसकी बुनियादों में पानी ना चला जाए। समझ आ रही है? इसकी बुनियादों में पानी ना चला जाए ताकि ये मकान खराब ना हो जाए। अब हुआ क्या? फरमाया कि जब तुम शादी करते हो तो इस शादी की बुनियाद भी अच्छी रखो। यहां नाच गाना, फिल्में, और इसके बाद ये बाजारी औरतों का नाच, ये खुसरे बुलाना, ये ढोल ढमक्के, ये फायरिंग, ये शराबें, फरमाया इसकी बुनियाद में ये मत डालो। जैसे पानी बुनियाद में आ जाए बर्बाद हो जाता है मकान, जब ये रस्में आ जाएं बर्बाद हो जाती है शादी की खुशियां। जैसे उसकी बुनियाद को पक्का करते हो और बचाते रहते हो हर पानी से, शादी की बुनियाद को भी हर खुराफा से बचा के मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत से पक्का कर दिया करो। और इस मौके पर नवाज साहब और इनकी टीम और जितने इनके दोस्त हैं, मैं सबको शाबाश देता हूं कि जिन्होंने इनका साथ दिया और इतनी बड़ी और कामयाब महफिल हो रही है और आज लोग बैठकर शादी के मौजू पर खिताब सुन रहे हैं। अजीज़ान ईमान, इस वास्ते जिस जिस बंदे की शादी होने वाली है अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे तो आप भी जहन बनाएं कि हम भी ऐसे ही मीलाद की महफिल सजाएंगे और हम ऐसी तरबियत की बातें सुनेंगे। जिन्होंने ने सारी रात कंजर नचाने ने सवेरे होना ही कुड़ी ब्याह के ले आनी है, ते जिन्हें सारी रात महफिल करनी है सवेरे होना भी ब्याह के ले आनी है। पर किसी शरीफ बंदे ने पूछी भी कंजरा वाला खुश नसीब है या मिलाद वाला खुश नसीब है? तवज्जो है कि कोई नहीं आप हज़रात की? तो सारे कहेंगे यार ये बंदे खुश नसीब हैं। तो ये हमारे नवाज भाई और काका, ये साडा काका खुश नसीब काका है।
तो अल्लाह ताला इन्हू हुण नेक काके भी अता फरमाएगा अल्लाह की रहमत से। तो मैं जो बात अर्ज कर रहा हूं, जेडे तुसी काके बैठे हो, तुसी भी काके ही बनना है, गुल्लू बट ना बनया करो। तवज्जो है हजरात आपकी के कोई नहीं? तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीम है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। और अगर आप थके नहीं हैं तो बात और आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं आगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम की तालीम के मुताबिक जब शादी हो जाए ना, तो शादी से पहले एक बात बड़ी जरूरी है माँ बाप के लिए। जब रिश्ता तय करने लगे, अहादीस बताती हैं दीनदार घराने को तरजीह देनी चाहिए। अबू दाऊद शरीफ में यहां तक बात है, फरमाया जो बंदा किसी औरत से निकाह करना चाहे एक नजर देख भी सकता है। इतनी भी इजाजत हमारे इस्लाम में है, देखने की इजाजत है, लेकिन देखने की इजाजत है, टेलीफोन नंबर लेके गल्ला करने की इजाजत नहीं है। शेरी सेठ गए हो, सारे मुजरिम तो नहीं बैठे? क्यों जी? अलामा क्या नाम है यार, कौकब साहब, इल्मुद्दीन कौकब साहब किबला, ये बड़े माशाल्लाह फाजिल इंसान है और अल्लाह ने इनके कलम में भी बड़ी बरकत रखी है। अल्लाह करीम ऐसे बुजुर्गों का साया हमारे सरों पर दराज फरमाए। तो मैं बात ये कह रहा हूं ना, ये हमारे तरीके गलत हैं। इधर देखें, मैं आपको एक बात समझाऊं। नबी पाक की पहली शादी जो हजरत अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपसे हुई है, वो पसंद की शादी थी, लेकिन तरीका इतना संजीदा था कि उसको सुन्नत कहा गया है। आप देखें, हजरत अम्मा खदीजा ने पसंद किया नबी पाक अलैहिस्सलाम को, लेकिन डायरेक्ट राब्ते नहीं किए। अपनी सहेलियों से बात की कि मैं शादी करना चाहती हूं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तब हुजूर की उम्र 25 साल थी, किसी को नहीं पता था कि ये ऐलान नबूवत भी होगा। आवाज कमजोरों वाली, आवाज कमजोरों वाली आप हजरात की। फ्रंट सीटों वाले जरा मेरा साथ देना भाई। इधर देखिए, तो आपने सहेलियों से बात की, तो सहेलियों ने कहा कि ये आपको अपने खानदान के अहबाब को बताना चाहिए। उन्होंने बताया, बाप तो था नहीं, फौत हो गया, चचाओं को बताया। तो चचा सारे मिले और नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए। हुजूर उस वक्त खाना काबा में बैठे थे और आके कहने लगे, हम खदीजा के चचा हैं और हम रिश्ता लेके आए हैं, हमारी अजीजा की ख्वाहिश है कि वो आपसे शादी करे। नबी पाक ने कहा, तुम क्या लगते हो? कहा चाचे। तो फरमाया, मेरे भी चाचे ही गाल करेंगे, मेरे भी चाचा ही बात करेंगे। हजरत अमीर हम रज़ी अल्लाह तआला, हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला, जनाब अबू तालिब, इनको कहा आप इनको बताया गया। फिर बात के अंदर वो रिश्ता तय हो गया। है पसंद, तरीका शफाफ है। और मैं यहां आपको बतला दूं, ऐसे आने बंदे जेडे बैठे हो ना, बस औकात तुम ज्यादा सख्तियां करते हो, ये बड़ा तेज दौर है। बस औकात बच्चे बच्चियां एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। इस्लाम में इसकी इजाजत है, सिर्फ एक शर्त है, बच्चे बच्चियां गौर करें, आप अपने स्टेटस के बराबर बच्चे को पसंद कर सकते हैं। हाँ, इसको कुफू कहते हैं, कुफू। अगर गैर कुफ होगा, आपका स्टेटस बराबर नहीं होगा, तो तू जिद्दा मर्जी कहे, मैं तेरे तो बगैर जीना ही नहीं, तू भावे जहर खा के मर, शरीयत तुम्हें इजाजत ही नहीं देती है, तेरा स्टेटस ही नहीं है। तवज्जो है, स्टेटस बराबर होना जरूरी है, समझ आई? और वो चार चीजें होती है, इधर देखिए, फरमाया जब भी किसी औरत को देखना है तो उसको शादी करने के लिए लिमालेहा वाले जमालेहा वाले दीनेहा वाले हस्बेहा, फरमाया चार चीजें हैं। जब तुमने देखना है तो उनका जाहरी मालो दौलत भी देखो, कि अगर जाहरी मालो दौलत नहीं ना होगा तो वो कंजूस होगी और सखी नहीं होगी, ना उसका जहन सखी, ना हाथ सखी, ना किरदार सखी, तो तुम कैसी औलाद पैदा करोगे? सुर तो बगैर भी तकरीरा च वजन हुंदा पुत। हाँ, और असल ये बातें होती जैसे सुर लगती है। साढ़े तो खप तो डांड तो रपइये तो चल भाई, मैनू बड़े चंगे लगते जे, लेकिन जब आपकी झोली इल्म से खाली रहती है तो मुझे बिल्कुल नहीं चंगे लगते। आपको कुछ समझ आए तो मजा फिर आए ना। तो पहली बात है माल भी देखा करो, और दूसरी बात फरमाया हस्बो नसब, इसको कहते हैं खानदानी करैक्टर। ये भी देखें, चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, उचक्के हैं, बदमाश हैं, नमाजी हैं, हाफिज हैं, कारी हैं, आलिम हैं, मुफ्ती हैं, वो केहो जा टब्बर है। कई टेंशन ले गए हो सरकार है, गल सुनो हूं सीधी। खानदानी करैक्टर भी देखना चाहिए। बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं हजरत, बैठ जाएं, ले लें आप पर बैठ जाएं। सुभान अल्लाह फरमा दीजिए मोहब्बत के साथ, अल्लाह अकबर। तीसरी बात फरमाया साथ में जमाल भी देखना चाहिए, हुस्न भी देखना चाहिए। लेकिन हमारे लोग ये समझे कि इस हुस्न से मुराद ये हुस्न सूरत है, जिसको चिट्टी चमड़ी कहते हैं। हाँ, इसको देखते हैं, हुस्न होना चाहिए। वो अल्लाह दे बंदे है तो दो करीमां दी डब्बियां दी मार है, हर शय चिट्टी। उलमा ने लिखा है, जाहिरी तौर पर अगर जिस्म साफ सुथरा हो तो अच्छी बात है, लेकिन
इस हुस्न से मुराद हुस्न सूरत बाद में है, हुस्न सीरत पहले है। किरदार भी सुथरा और शफाफ होना चाहिए, हुस्न सीरत जिसको कहते हैं। बल्कि मेरे आका करीम ने फरमाया, इधर देखिए, उसकी दीनदारी को तरजीह देना, फज़फर बिज़ाते दीन, फरमा दीनदार औरत को तरजीह देना। और मेरे नबी की यहां तक हदीस है, फरमाया अगर एक तरफ हसीनो जमील है पर वो जाहिल है, दीन से आरी है, वो बेपर्दा खातून है, बड़ी अप टू डेट है, और दूसरी तरफ रंग की काली है, हबशा की है, होंठ मोटे हैं, कान फटे हुए हैं, लेकिन है सैयदा कायनात की कनीज, तो फरमाया इस अप टू डेट को छोड़ देना, जो सैयदा कायनात की कनीज है उसे अपना लेना। अल्लाह हुस्न भी देगा, माल भी देगा, इज्जत भी अता फरमा देगा। तवज्जो है हजरात के कोई नहीं है आपकी? थके तो नहीं बैठे हो ओ फरन सीटाले हो? आप जरा इस बात को आप समझने की कोशिश फरमाएं, जितने मेरे अजीज यहां तशरीफ फरमा हैं, मेरे अजीज, मेरे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, कैसे हैं आप मेरे अजीज, मेरे भाई, इस बात को जरा समझने की कोशिश फरमाई जाए। ये महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर थके नहीं है तो कुछ आगे बात भी बता दूं आप हजरात को। नबी पाक अलैहिस्सलाम की तालीम के मुताबिक जब शादी हो जाए तो मियां बीवी को क्या करना चाहिए, जरा गौर करें। फरमाया कि मियां बीवी को सबसे पहले नेकियों में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अच्छा, पूछा भी नेकियों में मदद कैसे कर सकते हैं? तो फरमाया इसका मतलब ये हदीस में बताया गया, फरमाया कि अगर फजर के वक्त शौहर पहले जाग गया है तो उसे चाहिए वुजू करके अपनी, बेटे पीछे हो जाओ, ओ पुत्र, ओए ओ इधर मेरे अल देखो, पीछे हो जाए, पीछे हो जा, तुसी सिटण वाले बनो, कौन मैं लवांगा, लेकिन थोड़ा सा बेटे आप मेरी बात सुने, मेरी जान, इधर देखिए हजरात। तो फरमाया फजर में अगर शौहर पहले उठा है तो उसे चाहिए अपनी बीवी को उठाए, उठ नमाज पढ़, और अगर बीवी पहले उठी है तो उसे चाहिए शौहर को उठाए, उठिए नमाज पढ़। बल्कि हदीस शरीफ में पता क्या कहा गया, तवज्जो, हदीस शरीफ में है, अगर मर्द वुजू करके आ गया और उसने देखा है कि मेरी बीवी सोई हुई है, इधर देखना, फरमाया वो गिल्ले हाथ ने तो इंज छिट्टे मुंह से मारे, ये भी मोहब्बत की अलामत होती है। छिट्टे ही मारने ने पूरा जग नहीं डोलना, ओ ना तो जट्टे में नवा कट्टा खुला हुए, बोलो तो सही ना यार, समझ आ रही है? ये कौकब साहब ये टेस्ट लेना चाहते हैं ना, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ चस्के पैन आहो मनु सारा ही पता है, लेकिन ये टेस्ट आपका मैं बरकरार भी रखने की कोशिश कर रहा हूं, और साथ में असल मकसद होता है कि जो उन्वान हो उसके मुताबिक तकरीर की जाए। जिसको समझ आ रही सुभान अल्लाह फरमा दीजिए मोहब्बत के साथ। गिरामी कदर हजरात, तो ये एक दूसरे की नेकियों पर मदद की जाए, और अगर मर्द नमाजी नहीं है औरत को चाहिए नमाजी बनाए और रोजाना कहे कुरान पढ़े, और इसी तरह, और अगर औरत बेपर्दा रहती है तो मर्द उसे बताए कि यार तू मेरे लिए है, मैं तेरे लिए हूं, जदों मैनू पसंद है कि तू पर्दे च रह तो गल ही कोई नहीं। इधर देखिए, आजकल ना औरतों को एक बड़ी तकलीफ होती है पर्दे से, ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली जो आंटियां है ना लंडे की है, ये जितना रद्दी का माल है, ये जितना टीन डब्बा है, तवज्जो से कर लो ना यार, इन्होंने बड़ी बेहूदगी फैलाई हुई है। नहीं हमसे पर्दा नहीं होता, इस्लाम में सख्ती नहीं है। मैं कह इस्लाम में अगर सख्ती नहीं है ना तो इस्लाम में आप जैसी बेगैरत औरतों की जगह भी नहीं है, ये याद रख, सख्ती नहीं है लेकिन आप जैसी बेगैरत औरतों की जगह नहीं है। यहां तो वो गैरतमंद माएं चाहिए ना जो लब्बैक या रसूला का नारा लगा के अपने बच्चों को दूध पिलाएं और बच्चे बड़े होकर हुसैन के खादिम बन जाए तो मजा आता है ना। गिरामी कदर हजरात, बात को जरा समझने की कोशिश फरमाइए आप हजरात, और ये वो बात है जिसको आप समझेंगे तो आपको मजीद लुत्फ आएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, तवज्जो, मेरे आका से जब पूछा गया कि अच्छी बीवी कौन सी होती है, ये मेरे नबी से सवाल हुआ। अब मेरे नबी ने जो जवाब दिया वो सुनने वाला है। मेरे आका करीम फरमाते, अच्छी बीवी वो होती है कि जब उसका शौहर घर आए तो वो उसका अच्छा इस्तिकबाल करे। फरमाया खुश चेहरे के साथ उसे सलाम कहे, बिठाए, और जैसे अखलाकियात है, पानी पूछ ले, चारपाई पे बिठा दे, हाल चाल पूछ ले, ये उसकी अखलाकियात। फरमाया ये अच्छी बीवी होती है। ना ना वे घर बड़े आते आउंदे जी तेरी मां ने आ गल्लां करतियां, मेरी ननाना ने आ करतियां, मैं तो फस गईयां, तो पता नहीं कित्थे छड़ के चला गया, तेरे न्याणे ने मैनू तंग कर दिता है। बीबी जांदी कर, तेरी मेहरबानी, आउंदे एडी लंबी लिस्ट बना ली है, जांदी कर। ये घर बसाने का तरीका सी कि मैं हदीस सुना रहा हूं।
जागते बैठे हो? बताइए, मौजू से वफा हो रही है? हाँ, लेकिन आपके कानों को पता नहीं क्या चस्का है, मुझे नहीं पता, लेकिन यही चस्का है, इसको बात हो पूरी की जाए। दूसरी बात, नबी पाक ने फरमाया अच्छी बीवी वो है जिसे घर की हिफाजत भी करे, माल की भी करे, इज्जत की भी करे। और रूहुल बयान में यहां तक लिखा है कि मर्द को अपनी औरत पे ऐसा यकीन होना चाहिए, अच्छी बीवी वो है कि अगर कसम भी उठा लेना कि मेरे बाद मेरी बीवी हर चीज, वो कसम पूरी करके दिखाए, ये अच्छी बीवी होती है। फरमा रहे हैं जी। मैं अर्ज करता हूं गिरामी कदर हजरात, बात समझ आ रही है आप हजरात को? अब जरा आगे चलिए, थके तो नहीं है आप हजरात? ये थी अच्छी बीवी। अब आ जाइए जरा ये भी बताऊं अच्छा शौहर कौन सा होता है। बंदे बड़े राजी होंगे ने जी, मौली साहब जरा होर। मैं क्या हूं काका, तेरी बारी है, तकड़ा हो। इधर देखिए, मैं समझाऊं आपको मेरी जान। हमारा काम समझाना है और तरबियत करना है। और सुनिए जो मैं बात अर्ज कर रहा हूं, नबी पाक अलैहिस्सलाम, ये अगर आप पढ़ना चाहें ना, फकीहुल असर मुफ्ती मोहम्मद अमीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपकी किताब हुकूक ज़ौजैन, उसके अंदर आपने एक हदीस का इख्तिबास लिखा है, मैं वो सुना रहा हूं, तवज्जो कीजिएगा। फरमाते आका करीम से पूछा गया अच्छा शौहर कौन सा है, तो मेरे नबी ने फरमाया ये भी बताएं कि बुरा शौहर कौन सा है। जिन्हें बेटे तकड़े हो जाओ, होने लग जाता पता केड़े खाते हो। फरमाया गंदा शौहर वो है जब शाम को उसके घर आने का टाइम हो जाए, उसकी बीवी भी डर जाए, बच्चे भी डर जाएं कि बला आने वाली है। बला ही है ना। बीवी इसलिए डर जाए कि वो घर आएगा तो ये कहेगा, ओ जी तैनू तो रोटी नहीं पकानी आंदी, तेरी मां ने सालन पकाना नहीं सिखाया, तो टब्बर ही इंजदा है, फलाना फलाना फलाना, बक बक करे अपनी जोजा के साथ, बच्चों को मारना शुरू कर दे, मैं आ गया तुसी खप पाई, सो जाओ सारे, खबरदार जग बोले आते। फरमाया ये गंदा शौहर है। अच्छा शौहर कौन सा है? फरमाया जब उसके घर आने का टाइम हो जाए, फरमाया उसका घर में इंतजार किया जाए, खाना पका हुआ कोई ना खाए, कि जब तक हमारा बाप नहीं आएगा हम मिलना ले पास बैठ के ना खा ले तो नहीं खाएंगे। फरमाया ये अच्छा शौहर है। अब मैंने तकड़ी आपको दे दी है, तराजू दे दिया है, तो लो गिड़े पासे हो। आया कि तुम, कई बंदे होते हैं बाहर गुलाब दे फूल, हजरत साहब हा हा क्या अखलाक के पैकर, और जब घर जाते तो लगता है सुल्तान राही आ गया गंडासा लेके। बैठ जा मेरे बेटे, ओए ओ बह जा थल्ले, अगे कोनी चावल बंड होंदे पे, बह जा यार रही थे, तकरीर सुन लीजिए। सुभान अल्लाह फरमाइए प्यार के साथ जरा। मेरे अजीज मेरे बेटे, जरा इस बात को समझने की कोशिश फरमाई जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने बता दिया अच्छी बीवी कौन सी, अच्छा शौहर कौन सा है। तो ये तकरीरें कानों के चस्के के लिए ना सुना करें, अमल भी किया करें। हमारा कसूर ये हम सुनते हैं पर अमल नहीं करते। और बात इसलाई तकरीर सुनाओ, असलाई इसलाई है, मजा ते तां जे को अमल करे ता। और आप देखें हमारी हालत ये है, नाराज ना होंगे तो तबसरा कर लूं थोड़ा सा। 27वीं की रात आती है, मेराज की रात आती है, शब्बे बरात की रात आती है, तो सारे मस्जिद में आके अल्लाह का जिक्र करते हैं, तकरीरें सुनते हैं, और बाद में लाइटां बंद करो, जिक्र करो, आज ते दुआवां मंगो, ते कूका मारदे हुंदे ने, या अल्लाह मेरी तौबा। ऐदा ही है ना, हर मसीह चो आवाजां आउंदियां ने, जो ही दुआ खत्म होती है बाहरों 5-7 जुतियां चुकियां जांदियां ने, 3 मोबाइल निकल जाते हैं। ओ यार तौबा किने कीती, ओ मखलूक किथे गई है? लम्हा फिक्रिया के नहीं है यार, क्या कर रहे हो? सारी रात तौबा करते रहे, सुबह उसी तरह बदकारियां हैं, बेहयाइयां हैं, मिलावट है, धोखा है, फ्रॉड है, फरेब है, सब कुछ चल रहा है। रस्मी दो, हकीकत में आओ। कसूर ये हम सुन लेते हैं, रस्मी काम में नहीं आता, ताकि हम सब पता चले कि हमारा दीन हमारे ऊपर कितना असरअंदाज होता है। तो जो है हजरात आपकी कि कोई नहीं है। मैं बात को जरा समेटने की तरफ आ रहा हूं, पहले छोड़ने लगा हूं, बाद में आपका प्रोग्राम खान जैसे आप चलाएं। मैं असल थोड़ा गलियों में भटके ऐसे कि काफी लेट हो गया, वरना मेरा इरादा था कि मैं जल्दी निकल जाऊं, आगे हाफजाबाद में चल के हाजिरी पेश करनी है। ये इरफान चिश्ती साहब हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, बहुत अच्छे प्यारे आशिक मुस्तफ़ा हैं, और हमारे मेहरबान दोस्तों में से हैं। इन्होंने कहा था कि आपने आना है, ये हमारा भाई है, तो हम आ गए। बस ये पैगाम अगर आपने सुन लिया ना, तो 5 घंटे की कसरत पूरी कर छड़ी है, समझ आई ना। लेकिन अब मेरी बात को सुनिएगा और समझिएगा मेरे भाई,
ये जितनी मैंने या तो अड्डा अपने उलमा की इज्जत करना भी सीखो भाईजान। हाँ, और ये कौन है? यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, फरमाया क़यामत वाले दिन तुम्हें तुम्हारे इमाम के साथ बुलाया जाएगा। हमारे इमाम किबला इल्मुद्दीन कौकब साहब हों तो हम नाज करेंगे, ऐसा आलिम शरीफ और नफ्स, पढ़ा लिखा, संजीदा फिक्र, सैय्यद अकीदा जिलानी साहब जैसे हों, सुभान अल्लाह। और अगर इमाम हमारा आला हजरत जैसा हो, सुभान अल्लाह, इमाम हमारा गौसे आजम जैसा हो, सुभान अल्लाह। लेकिन यार सदके ना जाऊं उन सब सहाबा पर जिनका इमाम रसूलुल्लाह थे, और फिर रसूलुल्लाह के बाद मैं सदके जाऊं सारे सहाबा पर जिनके इमाम का नाम अबू बकर सिद्दीक है। आवाज कमजोर ना कीजिए, सुभान अल्लाह बुलंद आवाज से फरमाइए, समझ आ रही है? और फिर जब सिद्दीक अकबर ने पर्दा फरमाया तो इमाम उमर बने, और जब उन्होंने पर्दा किया तो इमाम हजरत सैयदना उस्मान गनी बने। जब उन्होंने पर्दा किया तो इमाम हमारे किबला दिल काबा जा मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा बने। तवज्जो है हजरात के कोई नहीं आपकी? इस वास्ते मसाइल को समझने की कोशिश फरमाइए। ये जितने कड़े वालियां हैं ये मर्दों के लिए नहीं, औरतों के लिए हैं, इनसे भी बचना जरूरी है। सुभान अल्लाह फरमा दीजिए मोहब्बत के साथ। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली सुनाइए। मेरे अजीज मेरे प्यारे भाई, इस बात को समझने की कोशिश फरमाई जाए और ये मसला सुनना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा या अहले बैत, आजकल ना लोगों ने, इधर देखिए मेरी तरफ, मैं एक ही बात सुना के आपसे इजाजत चाह रहा हूं। आजकल ना लोग बड़ी अजीब और गरीब हरकतें करते हैं। जी हजरत मौला अली शेर खुदा और हजरत अबू बकर की बड़ी लड़ाई थी, वो जनाब उन्होंने बाग छीन लिया और खिलाफत छीन ली। लानतियो, अगर तो हजरत अली तो शेर खुदा हैं, आप तो हजरत अली की तौहीन कर रहे हैं। अगर वो शेर खुदा थे तो शेर खुदा के सामने तो कोई टेक नहीं सकता। बात की। और पहली बात, अबू बकर बारगाह मुस्तफा करने से तन मन धन उठा दिया। और यार जिन्हें अपना पैर अड्डी मुंह में दे मैं रसूलुल्लाह था, जिसने अपनी जान का नजराना दे दिया है और तुम कहते हो कि उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। शर्म हया करो यार, शर्म। कैसे खा सकते हैं सैयदा पाक का माल? यार मैं आपको बुखारी शरीफ किताबुल अहकाम से एक हदीस सुनाता हूं, इधर देखना मेरे फ्रंट सीट और अकीदे से लोग, अगर ये हुजूर की हदीस ना हो, मैं जिम्मेदार। नबी पाक बताई बुखारी किताबुल अहकाम, उसने आके कहा हुजूर मुझे कोई चीजें इनायत फरमाइए। बताई ना, तवज्जो है ना हजरात आपकी? तवज्जो है? आवाज कमजोर नहीं करनी, सर हिला के नहीं जवाब, मुंह से जवाब दीजिए मुझे।